Good morning, students. In last class, we have a discussion about the numericals of chapter 10. Now we will discuss about defects of vision and their correction. इससे पहले हम लोग आई के पार्ट्स पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ चुके हैं. ठीक है. डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शंस में क्या है कि जो आई में है कुछ टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं. देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि द आई में ग्रेजुअली लूज इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. इन सच कंडीशंस द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली. कुछ रीजंस की वजह से क्या होता है कि जो आई है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है. जो विजन होता है वो ब्लर्ड हो जाता है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की वजह से. कौन कौन से रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं इसमें डिस्कशन किया हुआ है कि फर्स्ट है मायोपिया. इसमें दे रखा है कि फर्स्ट है मायोपिया नियर साइटनेस. इसमें क्या होता है कि 3 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. ठीक है. तो फर्स्ट है मायोपिया. फर्स्ट मायोपिया में क्या होता है कि इसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं. मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस. इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है. देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन. देयर आर फर्स्ट मायोपिया और नियर साइटनेस, सेकेंड हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस एंड थर्ड प्रेसबायोपिया. दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज. We discuss below the defects and their correction. ठीक है. इसमें लिखा हुआ है कि 3 टाइप के डिफेक्ट्स हैं जिसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं स्फेरिकल लेंसेज का यूज करके. ठीक है. तो फर्स्ट है मायोपिया. मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस. अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली. इसमें क्या होता है कि जो पर्सन जिसको मायोपिया होता है उस पर्सन को जो नजदीक की चीजें होती है, नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होते हैं बहुत क्लियर दिखाई देते हैं. जो फार के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, वो ऑब्जेक्ट उसे क्लियर दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है. ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर द इंफिनिटी. इसका मतलब क्या है कि जो जिस पर्सन को मायोपिया हुआ होता है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है, एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. तो जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, जो फार पॉइंट है वो टुवर्ड्स द आई शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. तो वो जो शिफ्ट हो जाता है इस वजह से क्या होगा कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल नहीं गिरेंगी और वो फोकस पे इमेज फॉर्मेशन नहीं करेगा. ठीक है. इसीलिए इसको करेक्ट करने के लिए कुछ लेंस का यूज होता है. वो कौन से लेंस का यूज होता है वो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि जो ये मायोपिया होता है वो किस वजह से होता है. फर्स्ट इसका रीजन लिखा हुआ है कि हमें यहाँ दे रखा है कि एक सेकेंड. हाँ. दिस डिफेक्ट में अराइजेज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. आई लेंस का जो कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. एंड सेकेंड लिखा हुआ है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल. आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, दैट मीन्स कि जो रेटिना है वो बहुत ज्यादा दूर शिफ्ट हो जाती है. या तो ये हो सकता है कि जो लेंस है आई का उसमें क्या होती है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, दैट मीन्स कि उसका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है रेटिना से पहले की तरफ. ठीक है. या फिर ये हो सकता है कि रेटिना का जो साइज है वो बढ़ जाता है, मतलब आई बॉल का साइज बढ़ गया तो मतलब रेटिना भी दूर शिफ्ट हो गई और इसका जो फोकस है वो पहले रह गया. तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं इस बीमारी के, इस डिफेक्ट के. ठीक है. तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं जिससे कि क्या होता है कि जो फोकस होता है ये एग्जैक्टली रेटिना पर शिफ्ट कर जाता है. ठीक है. इसका फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन मेरे पास जैसे नोट्स अवेलेबल हैं. तो इसमें हम कैसे करते हैं कि जैसे मायोपिक आई हो गई, नियर साइटनेस या फिर शॉर्ट साइटनेस. इसमें क्या होता है कि इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल. इसका मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो लेंस के बीच की और जो रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है, या फिर लेंस का आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है. तो फर्स्ट हमारे पास आई का ये जो नॉर्मल आई का है वो डायग्राम है. ठीक है. जो सेकंड है इसमें क्या होता है कि जो फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे होता है वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द आई शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये आई की तरफ शिफ्ट हो गया. तो मतलब ये जो इंसिडेंट लाइन फॉल कराए गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होंगी, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होंगी तो ये फोकस पर इमेज फॉर्म नहीं करेंगी. ठीक है. तो इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा. कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है कि जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही होती है उसको डाइवर्स कर देता है वो. ठीक है. तो यहाँ पे करेक्शन में क्या किया है इसने किया है कि जो फोकस है इसने कॉन्केव लेंस लगा दिया है कि जो फोकस से जो ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट जो कि
आई के पास में शिफ्ट हो गया है, इसके ऊपर से जो लाइट इसके ऊपर फॉल करेंगी ये इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देगा, मतलब डाइवर्स कर देगा, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद ये क्या करेंगी, रेटिना के ऊपर ही फोकस करके इमेज को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है कॉनकेव लेंस को यूज करके आपको इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे ही मिल जाता है। ये मैंने इसमें कुछ डिस्कशन किया हुआ है, ये बड़ी क्लासेस के लिए है, आपको ये वाली चीज नहीं करनी है, ये वाली चीज आपको नोट डाउन नहीं करनी है नोटबुक में। ठीक है, आपको बस यहीं तक करना है। यूजिंग द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाइपरमेट्रोपिक। हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत क्लियरली नजर आते हैं हमें, लेकिन जो नजदीक के ऑब्जेक्ट होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमें क्लियर नजर नहीं आते हैं। और इसमें इसका रीजन क्या होता है कि आई का जो ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं दूर शिफ्ट हो जाता है, अवे फ्रॉम द आई। जैसे इनिशियली हमारा नियर पॉइंट ये है, नॉर्मल आई का, जैसे नॉर्मल आई का नियर पॉइंट इसमें देखो आप, जैसे ये है कि ये आपकी नॉर्मल आई है, ये इसका नियर पॉइंट है, ये नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है, जो कि हमारा जो बनाता है 25 सेंटीमीटर पे होता है नॉर्मल आई का नियर पॉइंट, तो जो रेटिना पर इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि जो ये नियर पॉइंट है ये थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। दूर शिफ्ट हो जाने की वजह से इसमें क्या होगा कि जो फोकस है वो कहीं ना कहीं दूर, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ बनेगी, दूर बनेगी। ठीक है, रेटिना पर नहीं बनती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ये जो दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इसके ऊपर लाइट फॉल करेगा, ये कन्वर्ज करके इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग बनाएगा और ये फोकस पे ही इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, सिर्फ इसके बारे में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। आप में सेम आपने क्या करना है कि ये वाली चीज इसमें नोट डाउन नहीं करनी है। ठीक है, ये वाली चीज नोट डाउन नहीं करनी है। लास्ट है आपका प्रेस बायोपिया। इस प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जब विद द इंक्रीज ऑफ एज, मतलब उम्र के साथ साथ क्या होता है, कई बार इलास्टिसिटी और सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, मतलब जो सिग्नल्स भेज रहे होते हैं हमारे माइंड के पास वो कुछ ना कुछ उनकी पावर कम हो जाती है। उम्र एज के अकॉर्डिंग होता है, एज के अकॉर्डिंग ये डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, दैट मीन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये होता है मेरा प्रेस बायोपिया। ओल्ड साइटनेस होती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डिफेक्ट्स ये कोई प्रॉब्लम नहीं होते, ये करेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी होता है जिसको अस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। अस्टिग्मैटिज्म क्या होता है, इस डिफेक्ट में जो कोरोनिया होता है उसका कर्वेचर डिफरेंट हो जाता है। मतलब जो गोल होता है ना कोरोनिया, अगर गोल होगा ना तो उसका कर्वेचर कहीं ना कहीं से, तो कहीं से छोटा हो जाएगा, कहीं से बड़ा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सिस होती हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सिस, जैसे ये पर्टिकुलर कोई मैंने देख लिया किसी ऑब्जेक्ट की, ये वाली एक्सिस हमें क्लियर दिखाई दे रही होगी, बाकी की ये दो एक्सिस हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही होंगी। इसकी वजह से सिर्फ क्या होता है कि जो इमेज होती है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। ठीक है, वो इक्वली डार्क नहीं दिखाई देती हमें। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपकी बुक में नहीं है ये, तो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ये 3 इफेक्ट्स करने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।